बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। आज आप और हम कृषि के प्रकारों में चलवासी पशुचारण का अध्ययन करेंगे। व्हीटलसी ने कृषि प्रकारों में एक चलवासी पशुचारण का नाम भी उल्लेखित किया था। उसका अध्ययन करेंगे। तो इनमें जो पशुपालक होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को चराते हुए, पशुचारण करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, स्थायी आवास नहीं बनाते। चलवासी पशुचारण कृषि की पारिस्थितिकी संपत्ति है। यह मुख्यतः परिवार के लिए भोजन उत्पादन तथा वस्त्र तथा आवास तथा मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपनाया जाता है। चलवासी पशुचारण एक प्रकार की विस्तृत निर्वाहक कृषि है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। विस्तृत निर्वाहक कृषि, और ये केवल और केवल अपनी आजीविका का निर्वाह करने के लिए यह कार्य करते हैं। तो कृषि का एक प्रकार है और वो विस्तृत निर्वाहक कृषि है, जिसमें प्राकृतिक चरागाहों पर पालतू पशुओं को चराया जाता है। इस पद्धति में पशुचारकों तथा उनके झुंडों का उनके जो पशु हैं उनका निरंतर मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। यह पद्धति शुष्क जलवायु से अनुकूलित है, जहां सघन निर्वाहक कृषि कठिन अथवा असंभव होती है। ग्रीक के अनुसार अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर मंगोलिया के स्टेपी तक विस्तृत शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में विगत 3000 से अधिक वर्षों से चलवासी पशुचारकों का अधिकार निवास रहा है। वर्तमान समय में चलवासी पशुचारण मुख्यतः अफ्रीका के सहारा, जिसमें मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया आते हैं। स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा उत्तरी कनाडा में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। ये सभी क्षेत्र विरल आबाद है। जल की अनुपलब्धता के कारण ये क्षेत्र शस्य उत्पादन के अयोग्य है, किंतु इन पारितंत्रों का उपयोग मानव पशुपालन या पशुचारण के लिए कर रहा है। प्रारंभ में ऐसा समझा जाता था कि चलवासी पशुचारण भोजन की खोज में पृथ्वी के धरातल पर एक भाग से दूसरे भाग पर घूमने वाले आखेट को तथा संग्रहकर्ताओं से लेकर एक ही स्थान पर कृषि करने वाले स्थायी कृषक तक के कृषि विकास की एक प्रावस्था है, कि किस प्रकार आखेट की सिस्टम से और वो एक स्थान पर रह करके कृषि कार्य करने लगा, उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। पहले ये माना जाता था। उन्होंने पौधों की अपेक्षा पशुओं का पालतूकरण किया, किंतु अब चलवासी पशुचारण को सामान्यतः स्थायी कृषि की एक शाखा माना जाता है। इसका आदिम पूर्वगामी नहीं। यह शस्य उत्पादन के लिए अपर्याप्त वर्षा वाली भूमि पर उत्तरजीविता बनाए रखने की एक व्यवहारिक विधि है, कि जब वहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं हो तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है। पशुओं का पालतूकरण मूलतः स्थायी कृषकों तथा चलवासी पशुचारकों द्वारा किया गया था। विगत वर्षों में प्रधानतः कृषि की उन्नत तकनीकों तथा सिंचाई के विकास के कारण स्थायी कृषकों के निरंतर सीमांत क्षेत्र की ओर विस्तार, एक विश्व के अनेक भागों में पशुपालन के स्थायी फार्मों में परिणत होने के कारण चलवासी पशुचारण का महत्व लगातार कम होता जा रहा है। यह कृषि का ह्रासोन्मुख प्रकार है, जिसका लगातार ह्रास हो रहा है। इस प्रकार की लगातार कमी हो रही है, जिसका महत्व निरंतर घट रहा है। वितरण की बात करें तो चलवासी पशुचारण विश्व के विस्तृत शुष्क और अर्धशुष्क भागों में प्रचलित है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया और यूरेशिया के उत्तरी भाग सम्मिलित है। नक्शे की सहायता से भी आपको चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दिखाए गए हैं। अफ्रीका में बात करें तो चलवासी पशुचारण पश्चिम अफ्रीका सवाना के फुलानी, पूर्वी अफ्रीका के मसाई, इथियोपिया और सूडान के नुबा, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बांटू और हाटीटांट, सहारा के तुआरेंग तथा सऊदी अरब और मध्य पूर्व के बद्दू लोगों द्वारा चलवासी पशुचारण प्रकार का
कृषि कर्म किया जाता है। मध्य एशिया की बात करें तो कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया तथा उत्तरी चीन तक किर्गिज, कज़ाक तथा कालमुख प्रमुख जलवासी पशुचारक है। साइबेरिया की टुंड्रा में याकूत, सेमोयड, कोरियाक और स्कैंडिनेविया में लेप परंपरागत जलवासी पशुचारक रहे हैं, किंतु अब ये स्थायी रूप से बस गए हैं अथवा बसने की प्रक्रिया में हैं। विशेषताओं की बात करें, जलवासी पशुचारण एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसे पशुपालन का मौलिक रूप कहा जा सकता है। यह शुष्क प्रदेशों के उपयोग का निर्वाहक रूप है जिसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक पशु चराने के लिए कई हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है एक पशु के लिए। यह पशुपालन का एकमात्र रूप है जिसमें पशुओं के झुंड प्राकृतिक वनस्पतियों को चरते हैं। अन्य निर्वाहक कृषकों के विपरीत जलवासी पशुचारक अपने जीवन यापन के लिए फसलों की अपेक्षा प्रधानतः पशुओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो पशु ही इनकी आजीविका का साधन होता है। ये पशुओं से भोजन के लिए दूध तथा वस्त्रों और तंबू के निर्माण के लिए खाल और बाल प्राप्त करते हैं, किंतु अधिकांशतः जलवासी पशुचारण अन्य निर्वाहक कृषकों की भांति मांस की अपेक्षा अन्न ग्रहण करते हैं। सामान्यतः पशुओं की जो वध करने की क्रिया है, पशुओं को मारा जाता है, मांस के लिए नहीं किया जाता है। ये जलवासी पशुचारकों की बात है। जलवासी पशुचारक स्थानीय सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताओं के अनुसार पशुओं के प्रकार तथा संख्या का चयन करते हैं, कितने पशु रखने हैं। प्रत्येक वर्ग प्रदेश के लिए सर्वोपयुक्त तथा विशिष्ट जलवायु और वनस्पति में समानुकूल की योग्यता रखने वाले पशुओं को पालता है। ये लोग अपने निर्वाह के लिए पशुओं पर निर्भर है, जो उनकी समस्त आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, बर्तन और औजार की पूर्ति करते हैं। उत्तरी अफ्रीका में ऊँट सबसे महत्वपूर्ण पशु है। भेड़, बकरियां, घोड़े अन्य उपयोगी पशु हैं। ऊँट अपनी खुद की विशेषताओं के कारण शुष्क क्षेत्रों में से समानुकूलित पशु है। यह जल के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। यह ऊन तथा दूध का भी स्रोत है। यह भारी बोझ ढोने में समर्थ है। बकरियां मजबूत तथा फुर्तीली होती है। ये किसी भी प्रकार के निकृष्ट वनस्पति पर निर्वाह कर सकती है। टर्की के अनातोलिया पठार की लंबे और कोमल बालों वाली अंगोरा बकरी विश्व में प्रसिद्ध है। अंगोरा बकरी टर्की में पाई जाती है। इससे मूल्यवान ऊन प्राप्त होती है। भेड़ें दृढ़ तथा मजबूत होती है, जो अन्य अल्पचारे तथा जल वाले क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त पशु है। भेड़ और बकरियां एशियाई मरुस्थलों में सामान्यतः पाई जाती है। बेहतर चारे तथा जल प्राप्ति वाले क्षेत्रों में मवेशी पाले जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण पशु है। मध्य एशिया के स्टेपीज प्रदेश में घोड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। किर्गिज और मंगोल लोग इन्हें सवारी के लिए ही नहीं अपितु मांस और दूध के लिए भी पालते हैं। तिब्बत में याक महत्वपूर्ण है। यह एक मजबूत किस्म का पर्वतीय मवेशी है जो भार वाहन के उपयोग में आने के साथ साथ मांस, दूध और खाल प्रदान करता है। लामा तथा संबंधित प्रजातियां अल्पाका, विकुना दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय प्रदेश में पाली जाती है। लामा बारवाहक पशु है। इसमें उत्तम किस्म का ऊन भी प्राप्त होता है। स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी रूस के आर्कटिक तथा उर्प आर्कटिक क्षेत्र में रेंडियर सबसे महत्वपूर्ण पशु है। यह भोजन, खाले, दूध तथा परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार के पोषण के लिए आवश्यक पशुओं की संख्या संबंधित वर्ग तथा पशुओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। एक प्रारूपिक जलवासी परिवार के लिए 25 से 60 बकरियां और 10 से 25 ऊँटों की आवश्यकता होती है। अतिशय सूखे, बहुत जोरदार सूखा पड़ जाए तथा कठोर ठंड की दशाएं कभी कभी पशु झुंडों को भारी क्षति पहुंचाती है। जलवासी पशुचारक अपने चरागाहों को सुधारने तथा पशु रोगों से लड़ने का कई प्रयास होते हैं। संभवतः इसलिए वे एक ही प्रकार के पशुओं की अपेक्षा मिश्रित झुंड पशु रखना पसंद करते हैं। सूखा है, शीत है तथा लंबी यात्रा को सहन करने वाले मजबूत नस्लों पर सदैव जोर दिया जाता है। जलवासी पशुचारक निरंतर या रुक रुक कर गति करते रहते हैं। वे अनियमित रूप से नहीं, बल्कि उनमें क्षेत्रीयता की तीव्र भावना पाई जाती है। प्रत्येक समूह के पास एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसी को क्षेत्रीयता की भावना कहते हैं। केवल आपातकाल अथवा युद्ध की स्थिति में एक ही समूह दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। प्रत्येक समूह का उद्देश्य अपने निर्वाह के
लायक क्षेत्र पर अधिकार करना होता है। किसी समूह के नियंत्रण में कितना क्षेत्र है, यह उसकी संपत्ति सत्ता पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा संपत्ति, जितनी ज़्यादा सत्ता, उतना ही क्षेत्र। चलवासी वर्ग प्रायः 5 या 6 परिवारों की एक इकाई में विभाजित होते हैं। उनके मार्गों का चयन संबंधित ऋतु के दौरान संभावित जल स्रोतों की उपलब्धता के अनुभवों पर निर्भर करता है तथा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता भी उनकी गतिशीलता के प्रतिरूप को प्रभावित करती है। तदनुसार उनकी गतिशीलता 3 प्रकार की होती है। एक चरागाह क्षेत्र से दूसरे चरागाह क्षेत्र तक निरंतर गतिशीलता, मरुस्थलों में एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत तक गतिशीलता, उच्च पर्वतीय और निम्न भागों के चरागाहों के मध्य मौसमी गतिशीलता कि एक मौसम में नीचे आ जाते हैं, एक मौसम में ऊपर चल जाते हैं। चलवासी पशुचारकों के स्थानांतरण के अनेक उदाहरण हैं। उपार्कटिक क्षेत्र के चलवासी पशुचारक ग्रीष्मकाल में टुंड्रा में स्थानांतरण करते हैं तथा अफ्रीका के मरुस्थलीय सीमांतों के मवेशी पालक वर्षा ऋतु में मरुस्थलों की ओर प्रवास करते हैं। मरुस्थलों के बद्दू लोग बारंबार प्रवास करते हैं। कज्जाक लोग परंपरागत रूप से वर्ष में 6 बार स्थानांतरण करते हैं। तो कज्जाक एक वर्ष में 6 बार स्थानांतरण करता है। चलवासी पशुचारकों का जीवन परंपरागत रूप से उनके पशुओं पर निर्भर रहता है, जो उन्हें भोजन, वस्त्र, परिवहन तथा आवास की सुविधाएं प्रदान करते हैं। चलवासी लोगों के पास व्यक्तिगत सामान शून्य प्राय होता है। वे युर्त और तंबू जैसे अस्थायी आवासों में रहते हैं। उनकी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं कारवा व्यापारियों से प्राप्त होती है। व्यापारियों का कारवा चलता है, उनसे प्राप्त होती है। जबकि कुछ चलवासी एक ही स्थान पर लंबे समय तक रुक रुक कर आवश्यक फसलें उगा लेते हैं। चलवासी पशुचारण कृषि का एक हास्योन्मुख रूप है। वास्तविक चलवासी अधिकांश अर्ध चलवासी हो गए हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं तथा अर्ध चलवासी लोग अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। चलवासी लोग किसी समय शुष्क प्रदेशों के सबसे शक्तिशाली वर्ग हुआ करते थे, किंतु अब आधुनिक सुधारों द्वारा राष्ट्रीय सरकारों का उन पर प्रभावी नियंत्रण हो गया है। चलवासी पशुचारकों के पुनर्स्थापन के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, मिस्र, इजराइल, सऊदी अरब और सीरिया की सरकारों ने विशेष प्रयास किया है, किंतु चलवासी लोग अपने पुनर्स्थापन के प्रति अधिक उत्साहित नहीं हैं। इस विषय में उन्होंने अनेक बार अपना विरोध प्रकट किया है। तो इस प्रकार से आपने और हमने इसका अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।